नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज़। स्पेन आई न्यूज़ में बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है उनके समर्थक अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा भी कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये बड़ा सवाल है। पूरे मामले को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, यानी कमलनाथ की सरकार थी, और उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ही थे। जो चाहते थे वो नहीं हुआ, जो पोस्ट चाहते थे वो नहीं मिला, और इसी जद्दोजहद में दिग्विजय, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो खेल चला, इस खेल में शानदार प्रदर्शन किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। उसके बाद इनका ओहदा बढ़ते गया, कैबिनेट में जगह मिल गई। जी हाँ, उसके बाद अब जो है शिवराज आज दिल्ली आए। शिवराज को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया और अब ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जो आ रहे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो गुट हैं, जो समर्थक हैं, उनको एक अलग ओहदा दिया जा सकता है, एक अलग उनको जिम्मेदारियां दी जा सकती है। अब ऐसा होने से शिवराज को क्या नुकसान होने वाला है, ये समझिए। अभी फिलहाल सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और अलग बंटने से कहीं ना कहीं शिवराज अलग पड़ जाएंगे और चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में शायद चुनाव प्रचार करने में शायद तकलीफ का सामना करना पड़े और वो इम्पैक्ट, वो चीज़ें नहीं भर पाएंगे, वो हुंकार नहीं भर पाएंगे जो साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में कर सकते थे, उनके गुटों के साथ में कर सकते थे, उनके समर्थकों के साथ। तो ये एक झटका का रूप हो सकता है और यही वजह है कि आज वो दिल्ली में आए हैं और मुलाकात करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। अब दूसरी जो बात ये है कि कांग्रेस का अब कैसा प्रदर्शन रहेगा। देखिए, एक तो सरकार बनी, फिर सरकार हाथ से चली गई, उसके बाद से कमलनाथ का परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा जो लोग उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस से जो उम्मीद हो रही थी वो नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस शायद ही मुकाबला बीजेपी का कर पाए, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हम सब जानते हैं कि अब तो कम से कम राजनीतिक पार्टियों को ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा। वो 1 महीना पहले नहीं, 2 महीना पहले नहीं, 3 महीना पहले नहीं, लगभग साल भर पहले। क्योंकि अगर आप नहीं उतरेंगे ग्राउंड पे तो हम सब ने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, हम सब ने देखा कि उत्तराखंड में क्या हुआ, हम सब ने देखा कि पंजाब में क्या हुआ, हम सब ने देखा कि गोवा में क्या हुआ, और हम सब ने ये भी देखा कि यूपी में कांग्रेस का क्या हुआ। तो कांग्रेस अगर वाकई में जीत चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि अगर बीजेपी से मुकाबला करें, अगर कांग्रेस चाहती है कि शिवपाल से मुकाबला करें, कांग्रेस चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बदला लें, तो उन्हें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, तभी शायद वो सरकार में आ सकते हैं। देखते हैं कि इसके मीटिंग से आज शिवराज सिंह चौहान क्या निकलता है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अगर उन्हें अलग ओहदा दिया जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा शिवराज पे, ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्योंकि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो तैयारियां करते तो नजर आए हैं। उनके बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली जब उन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से मिले। फिलहाल के इतना ही, बाई खबरों के लिए स्पेन न्यूज़। नमस्कार।